बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर का। जब कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस क्यों करती है। तो इसके लिए हमें करंट फ्लो का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। करंट फ्लो के मैकेनिज्म में कंडक्टर में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और साथ में इस कंडक्टर में एटम्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इन एटम से कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, और जब टकराएंगे तो अपना कुछ न कुछ एनर्जी क्या करेंगे, एटम को दे देंगे। हर बार जब वो टकराएंगे तो कुछ न कुछ एनर्जी अपनी किसको ट्रांसफर करेंगे, जो कंडक्टर के जो एटम्स होंगे उससे। अब जब एटम एनर्जी लेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी सीधे सीधे डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे। तो कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो हीट को रेडिएट करेगा और हीट लॉस करेगा, और साथ में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन को अगर मूवमेंट में बनाए रखना है तो हमें कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये कोलिजन नहीं होते तो हम एक बार उसको बैटरी से जोड़ देते तो क्या हो जाती है, एनर्जी फ्लो करती रहती। लेकिन इसके कारण क्या होता है, एनर्जी को बार बार हमें क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है। और कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो, एनर्जी हमेशा किसके इक्वल होता है, वर्क डन की। तो यहां पे जो भी हीट लॉस होगा, हीट लॉस, ये हीट लॉस हमेशा किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को मोशन में बनाए रखने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, हीट लॉस हमेशा किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन को मोशन में बनाए रखने के लिए हमें जो भी वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन के इक्वल क्या होगा, हीट लॉस होगा। ठीक, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, W बाई क्यू के इक्वल होता है। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा V इंटू क्यू। अच्छा, क्यू करंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को लिख सकते हैं I इंटू टी। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, V इंटू आई इंटू टी लिख सकता हूं। तो मेरे पास हीट लॉस के लिए क्या फॉर्मूला मिल गया, V इंटू आई इंटू टी, और साथ में ओम्स लॉ में V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो मैं चाहूं तो V इक्वल टू आई आर और रख दूंगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई इंटू टी। तो H के लिए, हीट लॉस के लिए एक और फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। एक चीज और कर सकते हैं, जो करंट है, करंट आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। तो H के लिए एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, V, और I के जगह पे क्या लिख दे रहा हूं, V बाई आर इंटू आर, सॉरी इंटू टी। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो इस तरह से ये सारे के सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, कंडक्टर में जो हीट लॉस होती है उस हीट लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं पावर लॉस कितना होता है सर्किट में। सर्किट में पावर लॉस कितना होता है उसकी बात करते हैं। पावर लॉस, तो पावर अगर याद होगा लास्ट टाइम तो क्या होता है, वर्क डन। पावर, पावर किसके इक्वल होता है सर्किट में, ये होता है वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, हीट लॉस के। तो हीट लॉस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो पावर के लिए क्या फॉर्मूला, हीट लॉस के लिए क्या फॉर्मूला था, वो था V इंटू आई इंटू टी। तो V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। इट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, पावर लॉस इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा। ऐसे ही V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर। तो पावर के लिए एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू आर इंटू आई। तो पावर के लिए हो जाएगा आई स्क्वायर आर। एक ये फॉर्मूला हो गया। और सेम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई आर। V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं,
पावर इक्वल टू लिख सकता हूं V इंटू वी बाई आर। तो पावर लॉस के लिए एक और फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मूले जो है वो डिराइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है, हमारे घरों में जो सप्लाई होती है एनर्जी की, उसकी यूनिट क्या होती है, 1 कॉमर्शियल यूनिट। तो जो 1 कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की होती है, वो 1 कॉमर्शियल यूनिट, 1 यूनिट जो होती है या 1 कॉमर्शियल यूनिट, ये किसके इक्वल होती है, ये होती है 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट आवर। किलो मतलब क्या, 1000। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻³ इंटू एक आवर में कितना सेकेंड हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो एक जो कॉमर्शियल यूनिट होता है उसमें कितना जूल होता है, वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6, इतने जूल के बराबर होता है। ठीक है।